बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रीपिंग फ्लो अप्रॉक्सीमेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है, हमने उसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन लेना है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का क्या लेना है जी, हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन लेना है। तो हमारे पास क्या स्टेप्स थे कि हमने अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन लेने से पहले उसको अपने दिए गए फ्लूइड प्रॉब्लम के मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करना था बाय अप्लाइंग द सम अप्रॉक्सीमेशंस। तो हमने कहा जी उससे पहले भी हम एक काम करते हैं, हम उसको डिमेंशनल नॉन डिमेंशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि उसको यूनिटलेस फॉर्म में ले जाते हैं। तो लास्ट पे हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो ये थी नॉन डिमेंशनल फॉर्म में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। दिस होल टर्म इज द MA टर्म एंड दिस इज द सिग्मा एफ इज इक्वल टू MA। इसमें जो हमारे नंबर्स आए थे उसमें स्ट्रोहल नंबर थे, ऑयलर नंबर था, फ्रॉड नंबर था और रेनॉल्ड नंबर था। चले पिछले लेक्चर के अंदर मुझे कुछ लड़कों ने फीडबैक दिया कि उनको इन नंबर्स की समझ नहीं लगी फिज़िकली। तो चले मैं लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले आपको इन नंबर्स की पहले फिजिकल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं ताकि आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और देन हम फिर क्रीपिंग फ्लो के ऊपर चलेंगे। चले जी, हमारे पास ये जो नंबर है, देखिए स्ट्रोहल नंबर तो सिंपली ये है कि इसने आपने इतना याद रखना है कि स्ट्रोहल नंबर हमें बताता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रही है, अगर फ्लूइड के मतलब जो बिहेवियर है वो टर्बुलेंट है या उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रही है तो वो हमें फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा। तो स्ट्रोहल नंबर तो सीधा सीधा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज बताएगा या नहीं बताएगा चेंज, ठीक है। तो जो इसमें मेन प्रॉब्लम करने वाले नंबर है ना, वो हमें ऑयलर नंबर, फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड नंबर की फिजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये तीनों नंबर क्या हैं। अब देखिएगा इधर हमारे पास सबसे पहले है जी रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर की फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके बगैर दुनिया में कोई एनालिसिस चल ही नहीं सकता। दूसरा हमारे पास है ऑयलर नंबर, ऑयलर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और तीसरा हमारे पास है जी फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये नंबर्स हैं क्या और इनका फिजिकली मतलब क्या है। देखिए रेनॉल्ड नंबर का ताल्लुक क्या से किससे है, वेलोसिटी के साथ। फ्रॉड नंबर का किसके साथ है, ग्रेविटी के साथ। और ऑयलर नंबर का किसके साथ है, प्रेशर के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि ये नंबर जो हैं ये हमें कैसे कैसे रिलेट करते हैं। ये देखिएगा जनाब, इधर रेनॉल्ड नंबर जो होता है ना हमारे पास, वो होता है रेशो होता है इनर्शियल फोर्स की विस्कस फोर्स के साथ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज़ करके दिखाई थी। सिमिलरली जो ऑयलर नंबर होता है वो होता है आपके पास रेशो होता है प्रेशर फोर्स की इनर्शियल फोर्स के साथ। और जो आपका फ्रॉड नंबर होता है ये रेशो होता है आपका इनर्शियल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। हाँ, बड़ा स्ट्रेंज, ये तीनों स्ट्रेंज हैं। इसमें देखें कि इनर्शिया तीनों में आ रहा है, इनर्शिया तीनों में आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इनर्शिया का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर कोई मास मूविंग हालत में है तो वो मूविंग हालत में रहने की ट्राई करेगा, अगर कोई मास आपका रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में रहने की ट्राई करेगा। चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन डायनामिक फ्लूइड को डील करती है, तो इसका मतलब है कि डायनामिक मतलब चलते हुआ फ्लूइड। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का इनर्शिया क्या होगा, कि एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का इनर्शिया ये होगा कि अगर वो चल रहा है ना तो वो अपने आप को चलती हुई हालत में ही रखना चाहेगा। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो तीनों में आएगा। कोई भी मतलब अगर मतलब रेनॉल्ड नंबर है या ऑयलर है या फ्रॉड है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों मूविंग फ्लूइड को डील कर रहे हैं। मूविंग फ्लूइड को डील कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर। जब एक्सेलरेशन आएगा उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है जी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस चीज़ का होता है, मूविंग मास का। तो मास का ताल्लुक किसके साथ होता है, इनर्शिया के साथ। तो इसलिए इनर्शिया फोर्स तीनों में आ गई। अब हम देखते हैं कि रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला कैसे बनता है। देखिए जनाब, हमने कहा जी इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होती है, MA के बराबर। किसके बराबर होती है, MA के बराबर। तो अब हमारे पास जो बन रहा है वो है MA से क्या मुराद है, मास को मैं रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं और एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी लिख सकता हूं। दिस इज वॉल्यूम।
तो हमारे पास रो इंटू वॉल्यूम, इसको मैं VOL कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज ना करें। और हमारे पास क्या बना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं शफल कर देता हूँ, रो V वॉल्यूम बाई टी इंटू वेलोसिटी। तो जी तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन गया, वेरी गुड, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, AV। तो ये आपके पास बन गया। इसकी चलिए मैं अगले पेज पे इसको कर देता हूँ। हमारे पास रेनॉल्ड नंबर क्या बना, रो वॉल्यूम ओवर टाइम इनटू वेलोसिटी। तो वॉल्यूम ओवर टाइम किसके बराबर है, AV के। किसके बराबर है जी, AV के। फ्लो रेट हमारा किसके बराबर बन गया, A इंटू V के। दिस इज वेलोसिटी एंड आल्सो दिस इज मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या बन गया, रो AV स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बना जी, रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर आ गया हमारे पास, सॉरी दिस इज नॉट रेनॉल्ड फोर्स, दिस इज इनर्शियल फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ गई, रो AV स्क्वायर के। अच्छा रो AV स्क्वायर, रो ये आ गया हमारे पास इनर्शियल फोर्स किसके बराबर आ गई, रो AV स्क्वायर के। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ आ जाती है विस्कस फोर्स के, इनर्शियल फोर्स से विस्कस फोर्स पे। इधर देखिएगा, दूसरी हमारे पास क्या है जी, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, जो हमारे पास विस्कस फोर्स होती है ना, उसका ताल्लुक होता है शीयर से। ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि विस्कोसिटी का ताल्लुक होता है शीयर स्ट्रेस के साथ। कैसे, उसकी रीज़न ये होती है कि शीयर क्या होती है, मतलब ये अगर हमारी कोई सरफेस है, सरफेस में स्ट्रेस के दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल है एक पैरेलल है। तो दिस इज़ शीयर एंड दिस इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल हम नहीं डील करते, ये विस्कोसिटी का ताल्लुक होता है शीयर के साथ। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर ये हमारी क्या कहते हैं, दो लेयर्स हैं, क्या है जी, दो लेयर्स हैं। ये देखें, ये लेयर नंबर 1 है ऊपर वाली और ये लेयर नंबर 2 है। इन दोनों के दरमियान ये जो है ना, यहाँ पे विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब एक लेयर ऊपर इसके ऊपर स्लाइड करेगी और दूसरी लेयर इसके साथ क्या करेगी, फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो शियर स्ट्रेस कैसे लग रही है, सरफेस के पैरेलल, जिसका ताल्लुक किससे है, उसकी विस्कोसिटी के साथ। विस्कोसिटी का ताल्लुक किससे है, विस्कस इफेक्ट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लिंक किसके साथ हैं, शियर स्ट्रेस के साथ। तो शियर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स किसके बराबर आ गई, ये विस्कस फोर्स आ गई शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, अब याद करो कि जब हमने नेवियर स्टोक ड्राइव की थी तो मैंने आपको इसका फार्मूला वो ऐसे बना के, ऐसे प्लेन बना के, तो डबल एक्सिस में मैंने मतलब ऐसे रोटेशन में करके दिखाया था आपको। ठीक है, डबल। और जब हमने इसकी डिफॉर्मेशन निकाली थी तो डिफॉर्मेशन में मैंने आपको ये इस तरीके से ये करके दिखाया था कि ये हमारा वो बन जाता है। ये तो था 2D में, ये था 2D में। और 1D में न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स क्या है कि अगर मेरी ये प्लेट है और मेरी दूसरी प्लेट ये है, अगर नीचे वाली प्लेट मेरी है u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से और ऊपर वाली है u इक्वल टू किसी v वेलोसिटी से, ये कोई फ्लूइड, ये ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है। ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ड्रिवन फ्लो, ये है वेलोसिटी ड्रिवन फ्लो। ये क्या है जी, वेलोसिटी ड्रिवन फ्लो। अब क्या है, अब इसमें ये चंक पड़ा हुआ है कोई फ्लूइड का। ठीक है। अब ऊपर वाली लेयर इसकी मूव कर रही है, जैसे लाइक आप सपोज करें जैसे कश्ती मूव कर रही है, ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है, या कोई लकड़ी का लोथड़ा है वो पानी की सरफेस पे स्विम कर रहा है।
तो ये ऊपर वाली लेयर उसकी मूव कर रही है। अब क्या होगा, जो पहली लेयर इसकी साथ अटैच है ना, वो वो ऑलमोस्ट उसी वेलोसिटी पे मूव करेगी जो फ्लूइड जिससे ये सॉलिड स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। यहाँ पे किस बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक। तो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक ये उसी वेलोसिटी पे जाएगा। और नीचे वाला क्या होगा, उससे थोड़ी सी कम होगी, फिर कम होगी, कम होगी। तो इस तरीके से ये इस तरीके का एक आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। ये मैंने पिछले क्लिप में भी आपको करके दिखाया था, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं कि अगर इस लाइन की मैंने स्लोप इक्वेशन लिखनी हो, तो ये हमारा दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज यू। तो अब मैं कहूँगा कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये एरो बढ़ता जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस में इसकी लेंथ बढ़ रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, चेंज इन यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, कि जैसे जैसे मैं वाई में मूव करता जा रहा हूँ, मेरा ये पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया यू, अब उससे भी बड़ा हो गया, उससे बड़ा, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये फिर मुझे पता चला कि मैंने शेयर स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई की, शेयर स्ट्रेस जब मैंने अप्लाई की तो वो प्रोपोर्शनल हुई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के, ठीक है। तो अब ये अगर इक्वल होगी तो इसमें ऑब्वियसली कौन सा कांस्टेंट पैरामीटर आएगा? विस्कोसिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ कि हमेशा कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है सिस्टम की प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं लगा सकते, यहाँ पे मैं बल्क मॉडुलस एज ए कांस्टेंट नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैं जिस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ इसमें जो कांस्टेंट एज ए फंक्शन एज ए सिस्टम प्रॉपर्टी जो चीज़ अपना रोल प्ले कर रही है वो है विस्कोसिटी। तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर आ गया? म्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो शेयर स्ट्रेस हमारे पास किसके बराबर आ गई? म्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करूं, यहाँ पे ये इस प्रॉब्लम के अंदर मैं इसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास इंटीग्रेट करने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर चली जाएगी? v के। मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर चली जाएगी? v के। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर चला जाएगा? वो इस पाइप की डायमीटर यानी इस पाइप की वर्टिकल लेंथ के इक्वल चला जाएगा। तो ये फार्मूला जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करके मैक्सिमम वैल्यू इसकी आती है म्यू वी ओवर एल। म्यू वी ओवर एल। एल क्या जी? y इज द वर्टिकल हाइट, u इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी। तो चले जी हम इसको इधर पुट करते हैं, म्यू वी ओवर एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वेयर। तो आपके पास सॉरी दिस इज एफ वी। तो एफ वी किसके बराबर आ गई? म्यू वी इंटू एल। विस्कस फोर्स आपके पास जो कि है वो डिपेंड कर रही है आपकी सिर्फ डायनामिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी और लेंथ पे, जबकि आपकी इनर्शियल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी पे, एरिया पे और वेलोसिटी पे। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम इनर्शिया की बात करेंगे तो डेंसिटी आएगी, और जब हम विस्कस की बात करेंगे तो उसमें डायनामिक विस्कोसिटी आएगी। आई होप कि ये आपको पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे पुट करता हूँ। ये हमारी इनर्शियल फोर्स आ गई और हमारी विस्कस फोर्स किसके बराबर आ गई? म्यू वी एल के। इन दोनों की अब मैं रेशो लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? इनर्शियल फोर्स था रो ए वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई म्यू वी एल के, तो अब मैं कहता हूँ कि रो ए वी स्क्वेयर था ना, अब मैं एरिया को एल स्क्वेयर लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे कर पाऊँ, सॉरी जगह की थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, मैं एक ही पेज पे इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको ना इसमें रिमेम्बरेंस रहे। आर रो ए वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई म्यू वी एल। ओके, अब मैं इस रो को एल स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ए को रो ए एरिया जो होता है हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ होता है ना, तो एल स्क्वेयर आ गया वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई म्यू वी एल। एल से एल कट गया, वी से वी कट गया,
तो फाइनल रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर है आपके पास, रो वी एल डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर आ गया, रो वी एल डिवाइडेड बाई म्यू के। ठीक है जनाब, अब आ जाएं हमारे पास प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, एफ पी इज इक्वल टू पी इंटू ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज प्रेशर एरिया। तो इसको पुट करें, आयलर नंबर किसके बराबर आ गया आपके पास, प्रेशर फोर्स पी इंटू ए और इनर्शियल फोर्स रो ए वी स्क्वेयर। तो ए से ए कट गया, तो आयलर नंबर किसके बराबर आया, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाई हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। आयलर नंबर किसके बराबर आ गया आपके पास, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाई हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, यानी कि वो एनर्जी, रो वी स्क्वायर इज द एनर्जी, वो एनर्जी जो कि वेलोसिटी की वजह से है, और ये आमतौर पे कहाँ पे होती है, राइट, ये आमतौर पे पाइप के सेंटर में होती है, सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और प्रेशर कहाँ पे मैक्सिमम होता है, पाइप के बाउंड्रीज पे, जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है और उसका प्रेशर मैक्सिमम होता है, वहाँ पे स्ट्राइकिंग प्रेशर होता है ना, फ्लूइड मैक्सिमम प्रेशर से वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होता है, तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी ना होने के बराबर होती है, इसलिए हम वहाँ पे उसको फ्लो को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंसिडर करते हैं। और जो पाइप के सेंटर में होता है वो होता है आयलर नंबर। तो फिजिकली पाइप के सेंटर में और पाइप की बाउंड्रीज में जो हमें प्रेशर देता है वो होता है हमारे पास आयलर नंबर। सिमिलरली हमारे पास जो फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, फ्रॉड नंबर हमें बताता है इनर्शियल फोर्स रो ए वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, एम जी के बराबर। वेरी गुड, तो ये किसके बराबर आ गया, रो ए वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई रो वी वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रो से रो को काट देता हूँ, वॉल्यूम में जो मेरा एरिया से एरिया कट गया, नीचे लेंथ बच गई, तो ये मेरा बन गया वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल जी, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल जी। दिस इज फ्रॉड नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉड नंबर का मतलब ये हुआ कि इसमें इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, अगर किसी जगह पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो फ्रॉड नंबर कम आएगा, और अगर ग्रेविटी कम है तो फ्रॉड नंबर ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट में पिछले लेक्चर में हमने करके बताया था कि हमारे पास जो फ्लोज होते हैं वो आमतौर पे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्री स्ट्रीम और दूसरे होते हैं क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज से मुराद पाइप फ्लो, यानी जिसको हम प्रेशर ड्रिवन कहते हैं, और या फिर वेलोसिटी ड्रिवन, यानी कि दो प्लेट्स के दरमियान फ्लो, ये पाइप फ्लो। ओके, और फ्री स्ट्रीम क्या है कि ये मेरी एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर ऐसे फ्लो मूव कर रहा है। ठीक है, फ्री स्ट्रीम, ऊपर कोई, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, फ्री स्ट्रीम है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये फ्री स्ट्रीम है और क्लोज्ड है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस में जो है वो प्रेशर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, किस में नहीं। जो तो फ्री स्ट्रीम है ना, उनमें तो ग्रेविटी आनी है। जो क्लोज होते हैं ना, क्लोज्ड में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्लोज्ड में ये जो ग्रेविटी आनी है या नहीं आनी, वो डिपेंड करती है इस वर्टिकल हाइट पे, इस वर्टिकल हाइट पे, क्योंकि हमने कहा था कि जो क्लोज सर्किट है उनमें जो प्रेशर होगा वो आपका मॉडिफाइड प्रेशर यूज़ होगा, पी फिजिकल प्रेशर प्लस रो जी जी पे। ठीक है, तो अगर ये हाइट बहुत छोटी है, जी बहुत छोटा है, तो ये पूरी टर्म्स ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ग्रेविटी कोई इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रही। तो जो आपका मॉडिफाइड प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा फिजिकल प्रेशर जो इससे लिक्विड के अंदर आ रहा है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने इसके बॉटम पे लेना है, तो फिर क्या होगा कि ऊपर से लेकर नीचे जितनी ये जी बढ़ती जाएगी, मुझे ग्रेविटी इफेक्ट इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो माइक्रोफ्लूइडिक चैनल में चूंकि ये वर्टिकल हाइट बहुत कम होती है, तो इस वजह से भी हम इसमें से ग्रेविटी इफेक्ट एक्सक्लूड कर देते हैं। समझ लगी बात की। और ग्रेविटी इफेक्ट के और किस फ्लूइड में एक्सक्लूड हो जाएंगे, जो इनर्शिया लेस होगा। फ्री स्ट्रीम हो लेकिन इनर्शिया लेस हो। इनर्शिया में तब किसकी वजह से ग्रेविटी इफेक्ट एक्सक्लूड होंगे, इस डेंसिटी की वजह से। तो आई होप कि यू गॉट द पॉइंट कि फ्री स्ट्रीम प्रेशर में अगर वो फ्लो इनर्शिया लेस से है,
यानी कि उसमें इनर्शियल फोर्स जो है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे या वो अपना रोल बहुत कम प्ले कर रही है, तो फिर हम ये कहेंगे कि इसमें ग्रेविटी इफेक्ट अपना रोल प्ले नहीं कर रही, क्योंकि उसमें ये डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो क्लोज्ड है तो क्लोज में ये तब करेगी अगर इसकी वर्टिकल हाइट बहुत कम है, जैसे माइक्रोफ्लूडिक चैनल्स के अंदर होता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो इक्वेशन है हमारी, अब इसमें इसकी बिल्कुल फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब ये देखें कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है जिसमें स्ट्रोहल नंबर टर्बुलेंस के बारे में बता रहा है, आयलर नंबर प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बता रहा है, कहाँ पे, बाउंड्रीज पे और उसके सेंटर पे। ठीक है, और फ्रॉड नंबर ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बारे में बता रहा है कि भाई हमने ग्रेविटेशनल इफेक्ट लेना है कि नहीं लेना। और सिमिलरली रेनॉल्ड नंबर किसके बारे में बता रहा है, फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में कि वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। चलें अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इस इक्वेशन को देखें जी। अब मैं कहता हूं कि मेरा एक फ्लो है, वो पाइप के अंदर जा रहा है, राइट, वो जा रहा है जनाब पाइप के अंदर। अब मैं कहता हूं कि ये बहुत ही हाई रेनॉल्ड नंबर के साथ जा रहा है, वेरी रेनॉल्ड नंबर वेरी लार्ज। जब रेनॉल्ड नंबर वेरी लार्ज है तो इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे जा रहा है। ठीक हो गया, जब वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे जा रहा है। अच्छा, जब रेनॉल्ड नंबर बहुत लार्ज है और हमारा जो फ्रॉड नंबर है वो भी लार्ज है, हाँ जी, लार्ज फ्रॉड नंबर का क्या मतलब है कि ग्रेविटी इफेक्ट कम है या ज़्यादा है, कम है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रॉड नंबर के। तो फ्रॉड नंबर अगर लार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटी इफेक्ट कम है इसके अंदर, हम मतलब बहुत कम कंसिडर कर रहे हैं। अगर कम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वर्टिकल हाइट जो है वो बहुत नॉमिनल है, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो बहुत नॉमिनल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ठीक है जी। तो अब तीसरा नंबर कौन सा है, रेनॉल्ड नंबर भी हो गया, फ्रॉड नंबर भी हो गया, तीसरा है जी ऑयलर। अब मैं कहता हूं कि ऑयलर में ये एक ऐसा फ्लो है, जिसमें जो आपका बाउंड्रीज पे प्रेशर आ रहा है ना वही सेंटर पे आ रहा है। इज इट पॉसिबल फिजिकली? नहीं, ये तब पॉसिबल है जब हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे जितनी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है। तो ऑयलर नंबर आपके पास आ गया 1 मैक्सिमम, ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाइड्रोडायनामिक प्रेशर क्या हो गया, 1 हो गया आपके पास। और स्ट्रोहल नंबर क्या है, वो भी आपके पास 1 है कि भाई मैक्सिमम जो चेंज है वो इसके अंदर आ रही है। अब आप ये देखें कि अगर मेरा रेनॉल्ड नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर जब मेरा रेनॉल्ड नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप ये देखें कि 1 समथिंग डिवाइडेड, मतलब अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका आंसर अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब रेनॉल्ड नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो हमारा ये जो इनर्शियल टर्म्स हैं वो डोमिनेट करेंगी किसके ऊपर, विस्कस टर्म के ऊपर। और जब ये कंडीशन आ जाए कि हमारी इनर्शियल टर्म डोमिनेट करें विस्कस टर्म के ऊपर, तो फिर हम विस्कस को उड़ा देते हैं, डोमिनेट इनर्शियल को रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने एग्जांपल क्या ली हुई कि रेनॉल्ड नंबर अगर लार्ज हो, फ्रॉड नंबर भी लार्ज हो। अगर फ्रॉड नंबर यहाँ पे लार्ज है तो 1 ओवर लार्ज का आंसर क्या आएगा, 0, तो ये भी यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ग्रेविटी भी गई, लार्ज फ्रॉड नंबर पे ये भी गया, फिर ये और ये स्ट्रोहल नंबर वाली टर्म्स पीछे बच जाएंगी आपकी।